ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक गांव की, जहां एक जवान और बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी, जिसकी जवानी इस कदर उफान मार रही थी कि बस वह किसी को अपनी चढ़ती जवानी का ठुकाई ऑपरेटर बनाना चाहती थी। वह दिन रात यही सोचती रहती थी कि मैं अपने अंदर की गर्मी को कैसे शांत करूं, कौन पिलेगा इस गठीले बदन को, किसे बनाऊं अपनी चक्की का ठेकेदार, कौन डालेगा इसमें दाना, कौन चलाएगा इस चक्की को। ऐसा सोचते सोचते कई दिन बीत गए। उसकी चक्की दिन ब दिन और पयाशी होती जा रही थी। उसकी चढ़ती जवानी और अंदर लेने की भूख कुछ इस कदर बढ़ती जा रही थी कि एक दिन वह अपने कमरे में अकेले सो रही थी तो अचानक से उसका सौतेला भाई आ जाता है और देखते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। वह अपने कमरे में पूरी नंगी होकर एक खीरे से अपने अंदर की गर्मी को शांत कर रही थी। उसे देखते ही उसको बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उसकी बहन की जवानी अब उफान मार रही है। इसको ठंडा नहीं किया तो पूरे मोहल्ले के लड़कों को अपनी ठुकाई का ऑपरेटर बना लेगी। इतना सोचते ही उसने बोला, ये क्या कर रही है, शर्म नहीं आती ऐसे गंदे काम करते हुए। इस पर उसकी बहन बोल पड़ी कि मैं क्या करूं, मैं अपनी गर्मी कैसे शांत करूं, तू तो जाके हिला के काम चला लेता है। ऐसा कहते कहते उसकी बहन उसके पास जाकर उसको अपनी बाहों में भर लेती है, जिससे राज के अंदर करंट पैदा हो जाता है और वह बिजली की तरह कड़कने लगता है। राज इन कामों में पहले से ही माहिर था। उससे पहले वह मोहल्ले की कई लड़कियों की ठुकाई कर चुका था। कुछ देर के बाद रजनी को राज ने गर्म करना शुरू कर दिया और फिर वो दोनों करने लगे संभोग। राज ने रजनी के साथ इस कदर संभोग किया कि सुबह होने पर रजनी की चाल ही बदल गई थी। रजनी के नीचे का हिस्सा अब फूल सा गया था। रजनी की चक्की अब रोज चलने लगी थी। राज रात को आता और उसका गेम बजा के चला जाता था। रजनी की चीखें अब उसके घर में साफ साफ सुनाई देने लगी थी। रजनी ने राज को अब अपनी ठुकाई का ठेकेदार बना रखा था। उसे जब भी अपनी चक्की चलानी होती वह अब राज को अपने घर बुला लेती थी। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन राज करीब रात के 2 बजे रजनी की चढ़ती जवानी और अपनी हवस की प्यास की मिटा रहा था। तभी अचानक से उसका भाई उठ जाता है और कमरे से पिलाई की आवाज़ें निकलता देख कमरे की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी बहन किसी के साथ ठुकाई करवा रही है। ऐसा देखते ही उसका भाई अपना आपा खो देता है और राज को पकड़ता है, फिर उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है और अपनी बहन को दोबारा उससे ठुकाई न करने की हिदायत देता है। किंतु जवानी के नशे में चूर और खोलते हुए अपने खून को वह किस तरह शांत करेगी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन उसने कहा बाहर में जाए उसका भाई, अब नहीं रुकूंगी, अब तो बुला के रहूंगी अपने ठुकाई ऑपरेटर को। और वह उसे बुलाती है और अपनी गर्म जवानी को थोड़ा ठंडा करवाती है और वह फिर एक दूसरे के साथ रोज अब फिर से 61-62 करने लगती है। एक दिन जब राज ठुकाई करने रजनी के घर जा रहा है तब उसका भाई उसको देख लेता है और उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। राज उस समय तो वहां से चला जाता है। अब राज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर एक दिन राज और रजनी मिलके एक प्लान बनाते हैं कि ऐसे तो हम एक दूसरे की जवानी को ठंडा नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। दोनों मिलकर रजनी के भाई की हत्या करने की साजिश रचते हैं। राज इस काम में बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। फिर एक दिन जब रात को करीब 12 बजे उसका भाई सो रहा था तो वह रजनी के घर जाता है और पूरा प्लान बताता है कि कैसे उसका भाई अपना आपा खो देगा और वह उसे मौत घाट उतार देंगे। उसके बाद वो दोनों अपने अंदर की आग को शांत करने लग जाते हैं। इतने में रजनी का भाई कमरे में आता है, उन्हें फिर से 61-62 करते देख अपना आपा खो देता है और राज के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर देता है। लेकिन राज जानता था कि उसका भाई उसके ऊपर ही सबसे पहले हमला करेगा, इसलिए राज ने अपने आप को पहले ही बचा लिया और जैसे राज ने उसके भाई को जमीन पर गिराया तभी रजनी ने घर में रखे चाकू से उस पर कई बार किए और वही गिर गया। और उसके कुछ देर बाद ही जब रजनी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि खून खून, तभी बाहर सो रहे हैं उसके माँ बाप उठ के देखते हैं कि उनका लड़का जो जमीन पर गिरा है वो अब मर चुका है। सुबह होते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद मामले की छानबीन कर रही पुलिस को एक अहम सबूत मिलता है, जिसके आधार पर पुलिस रजनी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे शक्ति से पूछताछ करती है तो वह सब बुगल देती है कि किस तरह उसने और उसके प्रेमी ने जो उसे रोजा के पेलता था और उसकी चढ़ती जवानी का रात भर मजा लेता था, मिलकर उसको मौत के उतार दिया। उसके बाद पुलिस राज को भी गिरफ्तार कर लेती है और उन दोनों को हत्या के जुर्म में जेल भेज देती है।
तो दोस्तों, चढ़ती जवानी और खोलता खून के चक्कर में पड़कर अपनी जवानी को बर्बाद न करें और अपने आप